प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अंजनी कुमार शुक्ला आज हम आपको कक्षा 11 में पढ़ाए जाने वाले विविधा में सेनापति जी की रचनाओं को पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने ग्रीष्म ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन और शरद ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सेनापति जी के काव्य पाठ को। वृष कौतरनि तेज सहसौ किरण करी ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं। तचति धरनि जग जरति झरनि सिरी छाह को पकड़ी पंथी पंछी वीर मत हैं। सेनापति नैक दुपहरी के ढरत होत धम का विषम जो न पात खरकत हैं। मेरे जाने पौने सिरी ठौर को पकड़ी कौनो घरिए की बैठ कछु घाम बीतवत हैं। इस प्रस्तुत छंद में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। कवि ग्रीष्म की समय जो सूर्य की प्रचंडता होती है के संबंध में कहता है कि वृष को तरनी, वृष माने वृष राशि, तरन माने सूर्य। तो वृष राशि का सूर्य अपनी तेज सहसों माने सहस्त्रों हजारों किरणों से इस पृथ्वी पर अग्नि का समूह ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, यानी अग्नि का समूह बरसा रहा है। फिर तचति धरन, जो ये तचति है माने गर्म हो रही है, तप्त हो रही है, पृथ्वी तप्त हो रही है। और धरन मानी पृथ्वी, और सारा संसार जग जरत झरनी, और सारा संसार उसकी लपटों में झुलस रहा है। और छाह को पकड़ पंथी पंछी विरमत हैं। और ऐसी विषम झुलसा देने वाली जो परिस्थिति में ठंडी छाया जो छाह होती है का आश्रय लेकर जो पंथी यानी राह पर चलने वाले पथिक हैं और पक्षी सब विश्राम कर रहे हैं। सेनापति नैक दोपहरी के ढरत होत, और सेनापति जी कहते हैं कि थोड़ी दोपहरी ढलते ढलते भयंकर गर्मी के कारण घुटन सी उत्पन्न हो रही है। धमका विषम जो नपात खरकत हैं, और ऐसा सन्नाटा छा जा रहा है कि पेड़ों के पत्ते तक का खड़कना भी सुनाई नहीं पड़ता, यानी सब कुछ वातावरण एकदम शांत। आप इसका अनुभव भी कभी करते होंगे। मेरे जाने पौने सिरी ठौर को पकड़ी कौनो, कभी कहता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचंड गर्मी के कारण हवा भी किसी ठंडे स्थान पर आश्रय लेकर कुछ समय के लिए रुक गई है। और घड़ी एक बैठ काहू घामे बितवत हैं, आश्रय लेकर। घड़ी माने घड़ी, यानी समय का एक मानक है कि एक आध घड़ी के लिए रुक जाती है ताकि कुछ समय बाद जब गर्मी शांत हो जाए तब वह भी निकले। अब बहुत ही सुंदर। अब अगला देखिए। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सबिताऊ घामहू में चांदनी की दूती दमकती हैं। और सेनापति होते शीतलता है साहस गुनी रजनी की झाई बासर में झमकती हैं। चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी चकवा की छाती तजी धीरे धसकती हैं। चंद के भरम होत मोद हैं कमोदनी को, और शशि संग पंकजनी फूल न सकती हैं। अब इस में शिशिर ऋतु की शीतलता, जहाँ एक तरफ ग्रीष्म ऋतु की ग्रीष्मता का वर्णन किया है, वही इस छंद में शीत ऋतु की शीतलता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। शिशिर यानी शिशिर ऋतु में सूर्य का स्वरूप चंद्रमा के समान हो जाता है। शशि माने चंद्रमा का स्वरूप पावे सबिताऊ, सबिता माने सूर्य, यानी शिशिर ऋतु में सूर्य का स्वरूप चंद्रमा के समान हो जाता है। और घामहू यानी उसकी धूप भी चांदनी की दूती दमकत है कि चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाला हो जाता है। यानी सुबह सुबह जब ठंडी में धूप लोते हैं तो कितना आनंद सा प्रतीत होता है। और सेनापति होत शीतलता है सहज गुनी, सेनापति जी कहते हैं कि शीतलता इतनी अधिक यानी सहस्त्र गुनी यानी हजारों गुना बढ़ जाती है कि दिन में भी रात का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। रजनी की छाई माने रात का प्रतिबिंब, छाई माने प्रतिबिंब परछाई। बासर में झमकती है, बासर माने दिन में दिखाई पड़ने लगती है। और चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी, और सूर्य के स्वरूप को देखकर चक्रवाक यानी चकवा चकई जोड़ा भी को भ्रम हो जाता है, जिससे चकोर सूर्य की ओर से दृष्टि हटा लेता है और चकवा की छाती धड़कने लगती है, क्योंकि
क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि रात्रि को समझकर उसका वियोग बढ़ जाता है। चंद के भरम होत मोद हैं कमोदनी को शशि शंख पंकजिनी फूल न सकती। और इसी प्रकार सूर्य में चंद्रमा का भ्रम हो जाने के पर कुमुदिनी को प्रसन्नता हो जाती है, लेकिन कमलनी फूल नहीं पाती, विकसित नहीं हो पाती है। तो इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इस काव्य सौंदर्य में भाषा जो है ब्रज है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा पहले छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और इधर अनुप्रास, अनुप्रास दोनों में है। और दोनों में आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु एवं शिशिर ऋतु का बढ़िया सजीव और यथार्थ उसका वर्णन किया गया है। अब हम अगले कवि की कविता में चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।